मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाले अंक विद्या से संबंधित शेष बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में जातक 1 और मूलांक 2 मतलब मूलांक 1 और मूलांक 2 के व्यक्तित्व के रहस्य के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी थी। तो आज हम आप लोगों को मूलांक 1, 3 और मूलांक 4 वाले व्यक्तित्व के रहस्य के बारे में एक जानकारी आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो हम लोग मूलांक 3 का 1, 2 पहले बता चुके हैं। अब हम 3 और 4 के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो मूलांक 3, जिस किसी भी जातक मतलब किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21 और 30 किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 3 होगा। मैं फिर से बता दूं, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, उसके लिए सॉरी। किसी भी महीने के 3, 12, 21 और 30 तारीख को किसी भी जातक का जन्म हुआ हो, उसका मूलांक 3 होगा। और इस अंक का जो स्वामी होते हैं वो बृहस्पति मतलब गुरु बृहस्पति होते हैं। ज्योतिष एवं अंक विद्या में बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। ज्योतिष एवं अंक विद्या में देखिए, ज्योतिष में भी और अंक विद्या में भी बृहस्पति का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, एक महत्वपूर्ण ग्रह होता है। 3 अंक वाला व्यक्तित्व 1 मूलांक वाले के समान कठोर किंतु दयावान, गुणदोष पर आधारित, ऊर्जावान, तेजस्वी, प्रखर एवं साहसी और महत्वाकांक्षी होता है। जो मूलांक 3 वाले व्यक्तित्व होते हैं उनका मूलांक 1 वाले के समान, जैसे मूलांक 1 का जैसे सूर्य थे उसी तरह इनके भी जो होते हैं समान कठोर, ऊर्जावान, तेजस्वी, महत्वाकांक्षी वगैरह होते हैं। यह अंक सुख, बुद्धि, विद्या और ज्ञान का द्योतक होता है। तो जैसे हम लोग मूलांक 1 के बारे में जान रहे थे, उससे मिलता जुलता है मूलांक 3 वाले का। अब हम लोग बात करने वाले हैं मूलांक 3 का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है, उस पर कुछ संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। आप अपने विचार, अपनी भावनाएं एवं अपना आत्मविश्वास जितने अच्छे प्रकार से व्यक्त करते हैं, मतलब अगर हम या आप कह लें, हम अपनी भावनाओं को और अपने आत्मविश्वास को जितने अच्छे प्रकार से लोगों के सामने में व्यक्त करते हैं, उतना कोई दूसरा अंक नहीं कर पाता है। मतलब उतना कोई दूसरा व्यक्तित्व जिनका मूलांक 3 नहीं होगा वो नहीं कर पाता है। दूसरा को सम्मोहित कर अपने प्रभाव में लेकर काम करना बखूबी आता है। मतलब ये जो कला है, विश्वास है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की विद्या है, ये क्या करता है, आपको दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरों को जो होता है, आप जब किसी को कुछ बात बोलते हैं तो वो क्या होता है, आपकी बात को बखूबी सुनता है और समझता भी है। आप खर्च अधिक करते हैं, ऐशो आराम, सजावट आदि के शौकीन होते हैं। आप निमंत्रण पसंद व्यक्ति है, मतलब अगर आपको कोई भोज खाने के लिए या किसी भी फंक्शन के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। आपको
आप ऊंचे पदस्थ मतलब अधिकारी जो होते हैं, मतलब ऊंचे पद के जो अधिकारी होते हैं उनका भी कार्य पूर्ण मुस्तैदी से करते हैं। मतलब वो भी अगर कार्य आपको दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बखूबी तरीके से इस कार्य को आपके द्वारा किया जाता है। थोड़ा अधिकार मिलते ही आप, मतलब अगर आपको थोड़ा सा अधिकार मिल जाता है तो आप जैसे हिटलर नहीं होता तानाशाह, उसके तरह आपका अपने आदेश को कानून के तरह लागू कर, मतलब आप जो बोल दिए वो सिर्फ वही होना चाहिए जो आपके द्वारा कहा गया था। इसीलिए आपके सहयोगी भी आपके शत्रु बन जाते हैं। मतलब ये हिटलर शाही के कारण आपके अच्छे दोस्त या आपके अच्छे सहभागी या आपके अच्छे मित्र थे, वो सब क्या हो जाते हैं, वो आपके दुश्मन बनने लगते हैं धीरे धीरे करके। स्वयं में आप झगड़ालू वृत्ति के नहीं होते हैं, मतलब आपका जो स्वभाव होता है वो साफ सुथरा होता है, लेकिन आप दार्शनिक विचारधारा को भी नहीं भूलते, इसलिए आप अपने वचन का भी पालन करते रहते हैं। आप में एक जो खूबी है वो दार्शनिक विचारधारा जो है वो उसको भी आप नहीं भूलते, और आप अगर किसी को कुछ बोल दिए हैं, वचन दे दिए हैं, तो आप उसका भी पालन हर संभव प्रयास करते हैं कि उसका भी पालन किया जा सके, करते हैं। आपके स्वभाव के कारण शत्रुता तो नहीं होगा, परंतु भाइयों द्वारा किसी भी प्रकार से लाभान्वित नहीं होंगे। मतलब आपका जो व्यवहार है इसके कारण से क्या होता है, शत्रु तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ या फायदा वो नहीं मिलेगा। ये होता है। स्त्री वर्ग भी आपके सामाजिक, धार्मिक एवं रूढ़िवादिता के कारण विशेष प्रभावित एवं सहायता के लिए तत्पर रहता है, अतः आप सदैव उन्नति पथ पर अग्रसर रहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त बिंदु थी जिस पे हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। अब आपके गुण के बारे में थोड़ा सा बता दूं। समय का सदुपयोग करना आता है, आप स्वभाव के क्रोधी किंतु विवेकवान होते हैं, सामाजिक मान मर्यादा का सदैव ध्यान रखते हैं, सक्रियता एवं विकास आपके जीवन के दो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, तुरंत निर्णय लेना व योग्यता के बल पर तुरंत फल प्राप्ति चाहते हैं, निडर होने पर भी आप सदैव अनुशासन में जीना चाहते हैं, प्रत्येक विषय में आप अनुसंधान की दृष्टि से कार्य करना चाहते हैं, और 40 वर्ष की आयु से पूर्व वाहन सुख अवश्य प्राप्त होगा। ये आपके लिए कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, गुण थे। अब अवगुण की बात कर लें। आप थोड़ा अभिमानी होते हैं, दूसरों का एहसान लेकर जीना नहीं चाहते हैं, दूसरों का निमंत्रण अथवा दूसरों का आदेश पसंद नहीं करते हैं, जो आप में अवगुण है। आशा पूर्ण न होने पर तुरंत निराशा घर लेती है आपको। मानसिक शांति के लिए आप विषय भोग में डूब जाते हैं। आलोचना करना व हठ पूर्वक कार्य आदेश देना बुरी आदत होती है। ये आपका जो कुछ अवगुण था, ये अब उस पर चर्चा किए। अब हम लोग आपके भाग्योदय पर अगर चर्चा करें तो आपका जो भाग्योदय होगा वो 16वें वर्ष में होना शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण वर्ष होंगे वो बात कर लेते हैं 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84 और 93वां वर्ष आपके लिए सुखमय प्रतीत होगा। तो वो वर्ष आपके लिए बहुत ही सुखमय प्रतीत होगा, प्रगति का कारक होगा या जो भी हो। अंक 3 वाले के लिए जो उनके मित्र होंगे, किनसे उनको लाभान्वित होगा, वो संख्या होता है 1। जिस भी किसी जातक का मूल्यांक 1 हो, 2 हो या 9 हो, ऐसे व्यक्तित्व आपके लिए लाभान्वित करेंगे, ये आपके लिए लाभान्वित होंगे। अब हम आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो अत्यधिक परिश्रम के कारण हृदय रोग, दुर्बलता, कफ, सूजन, चर्म रोग, कब्ज, खुजली, उल्टी, टाइफाइड इत्यादि ये जो रोग हैं वो सदैव भय रहता है आपका। इस तरह का रोग आपको सताने का डर रहता है, इसलिए आप इससे बचने का उपाय है वो मैं आपको बताता हूँ। आप अधिक भोजन ना करें, पानी अधिक पिए, तला खाना नहीं खाएं, और
चर्बी युक्त भोजन से बचें, जैसे मांस मछली ये सब इत्यादि होता है, और हरी साग सब्जी फल इत्यादि का अधिक सेवन करें, ये आपके लिए, और हल्का हल्का व्यायाम करते रहे, ये आपके लिए काफ़ी फलदायक होगा। अब आपके लिए हम बात करते हैं शुभ दिन। तो रविवार, मंगलवार और गुरुवार शुभ। अशुभ दिन बुधवार। शुभ तारीख जो आपके लिए होगा 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 और 30, ये आपके लिए शुभ तारीख होगा। अशुभ तारीख 4, 5, 7, 13, 14, 16, 22, 23 और 25, ये आपके लिए अशुभ तारीख होगा। शुभ माह जो होगा 19 फरवरी से 20 मार्च और 2 नवंबर से 20 दिसंबर, और अशुभ माह 21 मार्च से लेकर 20 जून और 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर। शुभ रंग आपका जो होगा पीला, सफ़ेद, गुलाबी, और अशुभ रंग जो होगा वो हरा होगा। ये मूलांक एक व्यक्तित्व के बारे में मैंने आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 अंक के रहस्य के बारे में। तो मैंने अभी आपको मूलांक 3 के बारे में बताया, अब हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 वाले व्यक्तित्व के रहस्य के बारे में, कि उनका क्या जो इसमें व्यक्तित्व होगा, स्वास्थ्य होगा इत्यादि सभी बिंदुओं पे हम आपसे चर्चा करते हैं। तो जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ हो, उनका मूल्यांक 4 होगा। अतः यह अंक मूलतः ब्रह्मांड में सर्वाधिक विस्फोट ग्रह हर्षल से संचालित होता है। हर्षल ग्रह भी सूर्य के समान ऊर्जावान व तेज होते हैं। यह अंक 4 पर छाया ग्रह राहु का भी प्रभाव माना जाता है। अतः इस अंक से जो प्रभावित व्यक्तियों के जो जीवन में होंगे वो उथल पुथल आते जाते रहेगी, और उनके जीवन में अनेक अच्छी बुरी घटनाएं घटती रहेगी, मतलब अच्छा भी घटेगा और बुरा भी घटेगा। कारण यह है कि सूर्य के समान ऊर्जावान होने के साथ साथ इनके ऊपर राहु का भी प्रभाव इस ग्रह पे, इस मूल्यांक वाले व्यक्ति पे चलते रहता है, इसलिए इनके जीवन में उथल पुथल ये सब होती रहती है। तो ये इनके लिए था। अब इनके व्यक्तित्व के बात करें, इनका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो आप उन्नति के लिए संघर्षरत होते हैं। अचानक आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी, या सफलता के मुहाने पर पहुंचकर असफलता के गर्त में पहुंच जाते हैं। मतलब आपके जो जीवन होता है, आपको सफलता तो दिखती है कि अब सफलता मिलने वाली है, मिल रही है, मिल जाएगी, लेकिन जब आप उसके नज़दीक पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद आपको असफलता मिलती है। बिना बाधा आपके सफलता प्राप्त नहीं हो पाता, मतलब किसी भी प्रकार की बिना कठिनाइयों को आप किसी भी कार्य को सफल तरीके से नहीं कर पाते हैं। ये आपके लिए है। आपका जो व्यक्तित्व होता है वो बदलते रहती है, मतलब विचारधारा भी आपका बदलता है और व्यक्तित्व भी आपका बदलता रहता है। इसलिए आपकी योजना कभी कुछ और कभी कुछ और पर आधारित होता है। मतलब जब आपका व्यक्तित्व और विचारधारा बदलता है तो आपका योजना भी बदलते रहता है। और इसमें क्या दिया गया है आपके लिए, जो तुरंत आप अपना निर्णय बदलने वाले व्यक्तित्व होते हैं, और गुस्सा तुरंत आता है, मतलब ये क्रोध जो होता है वो तुरंत आ जाता है और तुरंत शांत भी हो जाते हैं। मतलब दूध के उबाल के तरह अगर हम लोग कहें तो, जैसे तुरंत गर्म होता है और उसको उबलता है और फिर तुरंत वो बंद हो जाता है, ये कह लें। उसके बाद इसमें आपको क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई अगर गुप्त बात होती है, भेद होता है, ये मूलतः क्या करते हैं आप, साधारणतः या मूलतः उसको कह लें, मालूम होने किसी को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के गुप्त बात मालूम कर लेते हैं। मतलब अपने आपका जो मन की बात है वो किसी को जानने नहीं देने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरों की बात महसूस कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। आप दूसरों के बिना परामर्श, मतलब बिना मार्गदर्शन या ये कह लें सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या दूसरों के बिना आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको सदा भय रहता है कि आप अकेले हैं, आपसे कोई काम नहीं हो पाएगा। आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, आप अपने किसी भी कार्य के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, अपने तरफ से प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन आपका धन संचय आप मतलब
आप धन संचय नहीं करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं लेकिन पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। झूठी शोहरत प्राप्ति के लिए फिजूल खर्च कर देते हैं। अच्छे कार्य के लिए आप पैसा नहीं लगाते हैं लेकिन झूठी शानो शौकत के लिए आप खर्च करते हैं, फिजूल खर्च कर देते हैं। आप लोगों में भ्रम रखते हैं, मतलब लोगों को मतलब भ्रम में रखते हैं कि भाई क्या होगा नहीं होगा, क्या सही है क्या गलत है, मतलब इत्यादि किसी प्रकार को आप स्पष्ट चीज़ नहीं जानकारी देते हैं लोगों को। इसलिए आपका जो जीवन है वो जीवन भर शत्रुओं से मुकाबला करता रहता है, इस कारण से कि आप लोगों को भ्रम में रखते हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने चर्चा की जो व्यक्तित्व के बारे में था। अब हम बात करने वाले हैं गुण के बारे में। कठिन से कठिन कार्य को पूर्ण करना आपका प्रथम लक्ष्य होता है, चाहे सफलता के लिए छल, बल, दल, साम, दंड, भेद इत्यादि का उपयोग करना क्यों ना पड़े, जो वर्तमान स्थिति में अभी लोग कर रहे हैं। आप सहनशील हैं, दूसरों के विश्वास पर सदैव खरे उतरते हैं। आप सिद्धांतवादी, इसलिए संभल कर काम, मतलब संभल कर काम, कोई भी काम संभल करना पसंद करते हैं। आप असफलता होने पर भी निराशा को नज़दीक नहीं आने देते। ये आप में बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोग क्या होते हैं, असफलता आती है तो वो बिखर जाते हैं, लेकिन ये जो आप में है, आप असफलता होने के बावजूद भी आप लोगों को प्रकट होने नहीं देने देते हैं या नज़दीक आने नहीं देते हैं या दिखने नहीं देते हैं किसी आदमी को कि अभी हम असफल हुए हैं और असफलता होने से हम कमज़ोर हो गए हैं। आप समाज में सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। पुरानी रूढ़ियाँ हैं, परंपरा हैं, उसको समाप्त कर नवीन समाज रचना चाहते हैं। मतलब जो पुरानी परंपरा उसको समाप्त करने में आपका बहुत योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है, ताकि नया समाज बन सके, नया समाज का रचना हो सके। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण और आपके व्यक्तित्व को और बल देता है। ये चीज़ मतलब इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा सहिष्णु भाव व्यक्तित्व होने के कारण आप कार्य तुरंत करना चाहते हैं, मतलब किसी भी कार्य को सरल तरीके से सही समय पे करना आपके लिए, आप उसको तुरंत चाहते हैं कि वो कार्य हो जाए ताकि हम उससे निश्चिंत हो जाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए गुण थे जो आपके व्यक्तित्व को अच्छा भी करता है और समाज में एक अच्छा पहचान भी देने में आपके लिए योगदान आता है। अब कुछ आपका जो अवगुण है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें कि आपके अवगुण क्या है आपके लिए। आप सदैव दूसरों की सहायता से ही कार्य करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपके लिए अवगुण है। निर्णय देरी से करते हैं, इसलिए समाज में आप पिछड़ जाते हैं। मतलब किसी भी कार्य को करना तो चाहते ही हैं लेकिन वो करने में आप काफ़ी समय लगा देते हैं, जिसके कारण आप पिछड़ जाते हैं और आपसे आगे लोग निकल जाते हैं। रुख व्यवहार और साफ गोई दूसरों से आपका शत्रु बना देती है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि किसी को आप उलझा के रखते हैं, साफ सुथरा चीज़ बताते हैं नहीं, सही जानकारी नहीं देते हैं, इस कारण क्या होता है, आपका शत्रु बनते ही रहता है लोग। आपकी भावुकता के कारण मित्र मेष में शत्रु आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो ये तो पहुंचाना ही पहुंचाना, जब आपका शत्रु होगा तो शत्रु ही होता है। झूठी मर्यादा की चाहत सदा आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि झूठी मानव मर्यादा के लिए, शानो शौकत के लिए फिजूल खर्ची करते हैं, तो आपका अवगुण भी है। आप अपने स्वार्थवश मित्रों का अहित कर देते हैं, मतलब अपने स्वार्थ के लिए मित्र का भी अहित कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। अवसर प्राप्त होने पर भी अनिश्चय के कारण दुर्भाग्य का दामन पकड़ लेते हैं। आपके व्यवहार के कारण आपके पत्नी का स्वास्थ्य, विशेषकर पेट खराब इत्यादि ये होते रहता है आपके व्यवहार के कारण। और आपका जो भाग्योदय होगा वो 22 वर्ष में होगा और आपके जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण वर्ष होगा वो होगा 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85 और 94 वर्ष आपके लिए सुखद और प्रगति कारक होगा। आपके जीवन के लिए जो मूलांक वाले व्यक्तित्व होंगे वो कौन से शुभ होंगे, 5, 6 और 8 ये शुभ अंक होंगे आपके
जो मित्र होंगे उसके लिए। और अगर स्वास्थ्य की बात हम लोग कर लें तो आपके शरीर में रक्त की कमी के कारण शरीर में दर्द, वायु दोष इत्यादि होंगे। आप सावधानी न बरतने के कारण कई बार सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं। वाहन धीमी गति से चलाना आपके लिए हितकारक होगा इत्यादि, ये सब है। और आप इस सब चीज़ को अगर ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अक्सर इसके लिए आपको प्रोटीन युक्त, लोह युक्त पदार्थों का सेवन करना होगा। राहु और वह सूर्य के निर्बल होने के कारण हृदय कमजोर, कीटाणु से उत्पन्न रोग, कृमि लेयर मतलब कृमि रोग, वही जिसको हम लोग कहते हैं, अरुचि, गंजापन, लकवा इत्यादि रोग जो होता है वो आपको होंगे। इसलिए आप तुरंत आलस त्याग कर व्यायाम करें, प्राणायाम करें और हरे साग सब्जी, विटामिन युक्त फलों का खाना का सेवन करें। इससे आपका ये स्वास्थ्य सदैव सुधर जाएगा। आपके लिए जो शुभ दिन है वो शनिवार, रविवार और बुधवार है। और आपके लिए जो अशुभ दिन है वो मंगलवार है। आपके लिए जो शुभ तारीख है वो आपका, बैठो चुपचाप, आपके लिए जो शुभ तारीख है वो 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24 और 31। आपके लिए जो अशुभ तारीख हैं वो 1, 2, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 28 और 29। आपके लिए जो विशेष अशुभ दिन जो है, अशुभ तारीख होगा वो 9, 18 और 27। इस दिन आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा किसी भी माह के। आपके लिए जो शुभ माह होगा वो 21 जून से लेकर 20 अगस्त तक होगा। और आपके लिए जो अशुभ माह होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरे माह होगा। और आपके लिए जो शुभ रंग होगा वो नीला, भूरा, कथई और हरा। और अशुभ रंग जो होगा लाल और पीला। तो ये मैंने कुछ आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की मूल्यांक 4 वाले व्यक्तित्व के लिए। तो आज मैंने आपको मूल्यांक 3 और मूल्यांक 4 व्यक्तित्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप इसका अध्ययन करें और आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।